तमिलनाडु के 2026 चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी अभूतपूर्व त्रिशंकु विधानसभा यानी हैंग असेंबली की पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि दशकों पुराने समीकरणों के टूटने की कहानी है, जिसका असर सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। तो आज का हमारा एजेंडा बहुत ही साफ है। हम इस ऐतिहासिक चुनावी उलटफेर, त्रिशंकु विधानसभा के नियमों, बदलते गठबंधनों, कट्टर दुश्मनों के बीच हो रही सीक्रेट बातचीत और अंत में इसके पीछे के बड़े आर्थिक दाव को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एक ऐतिहासिक चुनावी उलटफेर, एकाधिकार का टूटना। अब देखिए, तमिलनाडु की राजनीति के इस पूरे सस्पेंस को समझने के लिए बस इस एक नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए, 118। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए ये 118 वो जादुई आंकड़ा है जिसे हर हाल में छूना होता है। और यहीं पर सारा गणित उलझ गया है। नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। एक्टर विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन जरा सोचिए, वो मेजॉरिटी के उस जादुई 118 के आंकड़े से ठीक 10 कदम पीछे रह गए हैं। वहीं सत्ताधारी डीएमके एक बहुत बड़े झटके का सामना कर रही है और केवल 59 सीटों पर सिमट गई है। एआईडीएमके को 49 और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। इस नतीजे की असल गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 6 दशकों से तमिलनाडु में सत्ता पूरी तरह से सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच घूमती रही हैं। डीएमके, जिसका युग 1967 में शुरू हुआ, और एआईएडीएमके, जिसे 1972 में एमजीआर ने बनाया था। इसीलिए 2026 में टीवीके का इस तरह से बीच में आना एमजी रामचंद्रन और जयललिता के दौर के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल बन गई है। सेक्शन 2, त्रिशंकु विधानसभा, संवैधानिक नियम। जब बात नियमों की आती है तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यपाल को मुख्यमंत्री चुनने की ताकत तो देता है, लेकिन जब किसी के पास भी साफ बहुमत ना हो, यानी हैंग असेंबली बन जाए, तो संविधान इस पर बिल्कुल खामोश है कि आगे क्या करना चाहिए। ऐसे में सारा दारोमदार ऐतिहासिक रूप से स्थापित परंपराओं पर आ जाता है। और ये परंपराएं क्या कहती हैं? सरकारिया और पुंछी आयोग के मुताबिक राज्यपाल को एक तय क्रम में चलना होता है। सबसे पहला नंबर आता है चुनाव पूर्व गठबंधन का, जिसके पास बहुमत हो। अगर वो नहीं है तो दूसरी चॉइस होती है सबसे बड़ी एकल पार्टी, जिसे बाहर से समर्थन हो। तीसरी चॉइस है चुनाव के बाद बना बहुमत वाला गठबंधन, और चौथी बाहरी समर्थन से चलने वाली अल्पमत की सरकार। अब मौजूदा हालात में टीवी के सबसे बड़ी सिंगल पार्टी तो है, लेकिन राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। राज्यपाल का कहना साफ है कि टीवी के पहले उन बचे हुए 10 विधायकों के समर्थन का आधिकारिक और पक्का सबूत दे बिना इसके शपथ ग्रहण नहीं हो सकता। सेक्शन 3, बदलते गठबंधन, राजनीतिक झटके। इस संवैधानिक रोक-टोक का नतीजा ये हुआ है कि पुराने दोस्त अब खुलेआम दुश्मन बन रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डीएमके इस वक्त आग बबूला है और उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव तो डीएमके के सहयोगी के रूप में 28 सीटों पर लड़ा और 5 सीटें जीतीं, लेकिन अब कथित तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर वो टीवीके को समर्थन देने की बात कर रही है। उधर एआईएडीएमके के खेमे में भी एक भारी संकट पनप रहा है। 49 सीटों पर समेटने के बाद उनकी स्थिति काफी कमजोर हुई है और पार्टी के अंदर ही 2 फाड़ हो गए हैं। रिपोर्ट्स हैं कि 30 से ज्यादा विधायक अपने पुराने प्रतिद्वंदी डीएमके को सत्ता से बाहर रखने के लिए टीवीके को समर्थन देना चाहते हैं, जबकि दूसरा गुट पार्टी की मूल विचारधारा पर टिके रहने की जिद कर रहा है। टूट-फूट का यह डर इतना ज्यादा है कि पार्टी आला कमान ने भारतीय राजनीति का पुराना नुस्खा आजमाते हुए अपने विधायकों को आनन-फानन में पुरुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। सेक्शन 4, दुश्मनों में गुप्त वार्ता, एक अकल्पनीय गठबंधन। और अब जो खबर आ रही है वो तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसी है। अभूतपूर्व रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि 60 सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे रहे डीएमके और एआईडीएमके के बीच सीक्रेट बातचीत चल रही है। उनका इकलौता मकसद एक गठबंधन बनाकर किसी भी तरह टीवीके को सत्ता में आने से रोकना है। राजनीति के जानकार इस संभावित गठबंधन को ऐसे देख रहे हैं जैसे राष्ट्रीय स्तर के 2 सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक साथ आ जाएं। सवाल यह है कि ऐसा अकल्पनीय गठबंधन हो क्यों रहा है। इसका सीधा सा जवाब है अपना वजूद खत्म होने का डर।
दोनों ही पार्टियों को टीवीके की बढ़ती पॉपुलैरिटी से हमेशा के लिए साइडलाइन हो जाने का खतरा महसूस हो रहा है। डीएमके डरी हुई है कि टीवीके की एंटी करप्शन वाली नई इमेज उनके पारंपरिक शहरी और युवा वोट बैंक को साफ कर देगी, और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का अपनी ही सीट हार जाना है। वहीं एआईडीएमके को खौफ है कि एमजीआर और जयललिता के बाद जो एक इमोशनल और पॉलिटिकल जगह खाली हुई थी, टीवीके उस पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगी। सेक्शन 5 ऊंचे आर्थिक दाव, राजनीति के पार। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ दाव सिर्फ राजनीति से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। तमिलनाडु कोई साधारण राज्य नहीं है, बल्कि देश का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और एक्सपोर्ट लीडर है। ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्राइमरी हब है। जरा सोचिए, एप्पल, hyundai, सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी ग्लोबल कंपनियों के भारी निवेश यहाँ लगे हैं। ऐसे में अगर ये राजनीतिक अस्थिरता लंबी खिंचती है, तो इसका सीधा असर लंबे समय की आर्थिक ग्रोथ और दुनिया भर के निवेशकों के भरोसे पर पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। सत्ता की चाबी के लिए वो आखिरी नंबर कौन जुटाएगा? और क्या भारत के इस सबसे अहम आर्थिक इंजन में कोई राजनीतिक स्थिरता कायम रह पाएगी? ये एक ऐसा बदलाव है जो न केवल राज्य की राजनीति का, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य तय कर सकता है। सोचने वाली बात है, क्या एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हमेशा इतनी ही भारी कीमत मांगती है? इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।